हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही तैयारी जेईई मेन और एडवांस की? बढ़िया चल रही है, गुड। अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, ना आप ही के पास है कि जेईई मेन दोबारा कब कंडक्ट होगा, पर जल्दी होगा उम्मीद करेंगे। तो अपनी तैयारी को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना है और उम्मीद जो है वो करें कि जल्दी से जल्दी ये जो भी कोविड पैंडेमिक चल रहा है वो ख़त्म हो और हमारे जो एग्ज़ाम्स हो जल्दी से हो जाए। तो एग्ज़ाम को जब होना होगा तब तो होगा। अभी हम जो रिवीजन सीरीज है हमारा जेईई एडवांस का उसको कंटिन्यू करते हैं और डिफरेंशिएशन चल रहा था हमारा। तो इसी में लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो था पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ। ठीक है, और कुछ फार्मूला देखेंगे और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी चलती रहेगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें कि आपके साथ साथ उन्हें भी बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फॉर्म पे ही, जो मैं कराने वाला था लास्ट वीडियो में, बट टाइम की कमी की वजह से नहीं कराया था। x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। ये हमको गिवन था और पूछा है dy/dx क्या है। तो ये आप सब लोग सॉल्व करें, मैं जरा इंक डाल लूँ मार्कर में। तो ये जो है ये पैरामेट्रिक का क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा है, ये पैरामेट्रिक का क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा है, बट ये सॉल्व होगा पैरामेट्रिक से ही। सॉल्व किससे होगा? पैरामेट्रिक से। तो अब दिमाग ये लगाना है कि इस क्वेश्चन में पैरामेट्रिक कैसे अप्लाई करें, इस क्वेश्चन में पैरामेट्रिक कैसे अप्लाई करें। यानी कि एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में तो दिया नहीं है, तो फिर इसमें कैसे पैरामेट्रिक अप्लाई होगा, ये हमको सोचना है, ये हमको सोचना है। ठीक है, देखते हैं जरा। यहां पे अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में अज्यूम करने की कोशिश करूं, अगर मैं x को a cos थीटा लूं तो cos थीटा का पावर 2/3 हो जाएगा, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं cos क्यूब थीटा ले लूं, ठीक है, तब क्या होगा जरा देखो। और अगर मैं y को a साइन क्यूब थीटा ले, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? चेक कर लो जरा। x की जगह तुम पुट करो, LHS क्या है? x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3। x हमने क्या अज्यूम किया है? a cos क्यूब थीटा, तो इसका पावर 2/3 प्लस a साइन क्यूब थीटा, इसका पावर 2/3। तो यहाँ से a का पावर 2/3 और a का पावर 2/3 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। और इसका जब मल्टीप्लाई तुम करोगे तो 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 होता है तो इक्वल टू a का पावर 2/3 हुआ। तो यहाँ से हमने क्या किया? x को अज्यूम कर लिया a cos क्यूब थीटा और y को अज्यूम कर लिया a sin क्यूब थीटा, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x और y इसका पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा। अब यहां से हम निकालेंगे क्या? dy/dx। तो dy/dx यहां से क्या होगा? 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर dy/d थीटा, और अगर dx/d थीटा निकालें तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। साइन क्यूब थीटा है तो पहले एक्स क्यूब के फॉर्मेट से अगर देखा जाए तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक्स को कर रहे हैं ना, एक्स तो ये वाला है, तो 3a और कॉस स्क्वायर थीटा
और फिर कॉस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स निकालना हो तो इन दोनों को डिवाइड ही तो करते हैं, ये 1 है और ये क्या है 2 है, तो dy बाई डी थीटा कैसे मिलता है 1 डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं इस dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दूँ तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, तो क्या होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो जरा देखो रिजल्ट क्या आएगा, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर जो इसे कैंसिल हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इसे कैंसिल होगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा कॉस थीटा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया माइनस टेन थीटा। बट क्वेश्चन में तो कहीं थीटा था ही नहीं, हमको तो एक्स और वाई में आंसर चाहिए, तो यहाँ माइनस टेन थीटा आया है, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको इससे डिवाइड करो तो y बाई एक्स क्या होगा जरा देखो, या फिर हम यहीं पे देख लेते हैं जरा, अगर यहां से मैं y बाई एक्स पूछूं तुमसे तो क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा a से कैंसिल हो जाएगा, ये टेन क्यूब थीटा होगा कि नहीं होगा, तो y बाई एक्स क्या आ गया है टेन क्यूब थीटा, तो टेन थीटा वहां से क्या होगा y बाई एक्स का पावर 1/3 होगा कि नहीं, तो ये हमारा क्या आ गया dy बाई एक्स। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं था, फिर भी हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया ताकि आराम से इजीली बन जाए। ठीक है, तो जरा बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में रखना, जेईमेन में एक क्वेश्चन आया था, वो किस पे बेस था जरा देखो, x का पावर m इंटू वाई का पावर m इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर m प्लस n। अगर ये हो और यहाँ पे तुमसे dy बाई डी एक्स पूछे तो तुमको दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करना होगा, दोनों साइड पहले लॉग लोगे फिर सॉल्व करोगे, पूरा पेज भर जाएगा, फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा y बाई एक्स, फाइनल आंसर क्या आएगा y बाई एक्स। तो तुम इसको याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल x का पावर 10 इंटू वाई का पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर 14। अगर यहाँ पे दे दे तुमको इफ ये है और पूछे कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, dy बाई डी एक्स बिना कुछ किए यहाँ पर क्या हो जाएगा y बाई एक्स, क्योंकि इन दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ ऐड हो गया है और बेस भी यहाँ क्या हो गया ऐड हो गया। तुम दोनों साइड इसको लॉग लेके सॉल्व भी कर सकते हो। तो जरा देखें इसका वेरिफिकेशन, ये ऐसा होगा कि नहीं, तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं जरा, तो इस साइड लॉग लोगे तो क्या बनेगा ln 10 ln x प्लस 4 ln y, दोनों से लॉग लोगे तो लॉग a इंटू बी क्या होगा लॉग a प्लस लॉग बी, और फिर एक्सपोनेंट है वो बाहर आ जाएगा इक्वल टू उधर क्या मिलेगा 14 ln x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर दो, अब क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो 10 ln x का क्या हो जाएगा 10 बाई एक्स, 4 ln y क्या होगा प्लस 4 बाई वाई, लेकिन यहाँ y है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक dy बाई डी एक्स भी आ जाएगा इक्वल टू, अब इसको 14 अपॉन एक्स प्लस वाई तो होगा ही, और साथ में अब x प्लस वाई को करोगे तो 1 प्लस क्या dy बाई डी एक्स। अब तुमको क्या करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, पहले तो ये देखो यहाँ पर है ये 10 4 और 14 है, तो इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब dy बाई डी एक्स को सेपरेट करते हैं जरा, तो 5 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, उसको प्रोडक्ट करूंगा मैं तो 7 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू क्या डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है,
अब इसको इधर लेके आते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉमन, तो 2/y माइनस 7/x प्लस वाई इक्वल टू 7/x प्लस वाई माइनस 5/x। ठीक है, तो अभी इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो नोट कर लो ना, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा जरा देखो, dy बाई डी एक्स, इसका एलसीएम क्या होगा y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये एक्स प्लस वाई इधर आएगा तो 2x प्लस 2y और साथ में क्या माइनस 7y इक्वल टू, अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम, तो इसका फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, और ये 7x माइनस 5x माइनस 5y ये हो जाएगा। अब जरा देखो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 7x माइनस 5x क्या होगा 2x, ये क्या दे देगा तुमको 2x दे देगा, 2x माइनस 5y, और यहाँ जरा देखो ये पहले से 2x है और 2y माइनस 7y ये क्या दे देगा माइनस 5y दे देगा कि नहीं, तो ये भी क्या है सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा सारा का सारा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर नीचे में क्या बचा है सिर्फ x बचा है क्योंकि इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों नोमिनेटर इक्वल है, तो नीचे में क्या बचा सिर्फ y, तो आंसर आया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला काफी काम का है कि x का पावर m इंटू वाई का पावर n, अगर x प्लस 5 to m प्लस n हो तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो हमने देखा, हमने क्वेश्चन दिया था आपको x का पावर 10 इंटू वाई का पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर 14, तो वहाँ dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा y बाई एक्स। तो अगर इसको यूज करोगे तो इस सारे कैलकुलेशन से तुमको क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, बच जाओगे सारे कैलकुलेशन से। तो इसको तुमको दिमाग में रखना होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। तो अब देखते हैं जरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर। ठीक है, यानी कि अगर एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करें। तो अगर y इक्वल टू मान लो कहीं पे fx है, पहले सिंबल समझते हैं जरा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसको y डैश भी लिखते हैं, इसको f डैश एक्स भी लिखते हैं। अब अगर दो बार डिफरेंशिएट करना हुआ तो उसका सिंबल होता है d2y अपॉन dx2। ठीक है, ऐसा ये सिंबल होता है, इसका 2 यहाँ लगाते हैं, y के ऊपर नहीं लगाते, ये सिंबल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स जो तुम्हारा था, जो भी ये था, उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए जो फंक्शन होगा वो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम f डबल डैश x भी या y डबल डैश भी लिखते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ 3 बार आ जाए तो d3y अपॉन dx3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ d2y अपॉन dx2 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब अगर तुम इसको ब्रेक करो तो ये होता है, यानी कि d बाई डी एक्स, तो ये हो गया, और इसके लिए इसको लिखेंगे तो फिर से d बाई डी एक्स, और फिर क्या dy बाई डी एक्स, और इसका मतलब y ट्रिपल डैश या f ट्रिपल डैश एक्स। तो 3 4 5 बार भी किया जा सकता है। तो यानी कि अगर एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले तो एक बार करो डिफरेंशिएट, और जो भी रिजल्ट है उसको फिर से एक बार और x के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाओ। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो y इक्वल टू e का पावर x sin x है, तो देखते हैं इसमें हायर ऑर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं जरा।
तो साइन एक्स को बाहर रखेंगे और ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही रह जाएगा। अब प्लस ई का पावर एक्स को बाहर रखेंगे और साइन एक्स को करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा किसका हो गया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। ये इसको मैं चाहूँ तो एफ डैश एक्स भी लिख सकता हूँ या वाई डैश। ई का पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एक बार हो गया डिफरेंशिएशन। अब अगर दो बार करना हो तो यानी कि डी बाई डी एक्स जो पहली बार में आया है उसको करना पड़ेगा मुझे। तो डी बाई डी एक्स पहली बार में क्या आया जरा देखो, ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स कॉस एक्स। तो जो पहली बार का डिफरेंशिएशन में आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो दूसरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अभी क्या बनेगा जरा देखो, पहले तो यहाँ पर चेन रूल लगाऊंगा मैं, सॉरी प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स साइन एक्स, ये सेम ही है देखो जरा, ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया था वो यह था, तो ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स कॉस एक्स। फिर इसको करूंगा मैं तो ई का पावर एक्स कॉस एक्स सेम ही रहेगा, क्योंकि ई का पावर एक्स को करूंगा तो यही रहेगा, बाहर आ जाएगा। अब कॉस एक्स का करूंगा तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साथ में ई का पावर एक्स तो रहेगा ही रहेगा। ये जरा देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स। ये क्या हो गया, वाई डबल डैश। समझ गया कि नहीं? अब अगर 3 बार करना होता तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते। जैसे सपोज करो तो अगर इसी क्वेश्चन में अगर मान लो हमसे पूछ देता है कि वाई ट्रिपल डैश क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स और वाई डबल डैश। समझ आएगा नहीं? तो ये क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर जो दिया है 2 ए का पावर एक्स और कॉस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स, सॉरी तो यू इंटू भी लगाएंगे हम, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा। ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही रहेगा, कॉस एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे और इसका प्लस ई का पावर एक्स को बाहर रखेंगे, कॉस एक्स को करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है, तो इस साइन को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो यहाँ से 2 ई का पावर एक्स कॉस एक्स माइनस क्या साइन एक्स। ये कितनी बार का आ गया, 3 बार। तो एक बार का डिफरेंशिएशन ये आया, दूसरी बार का डिफरेंशिएशन ये आया और तीसरी बार का डिफरेंशिएशन ये। तो इस तरह से तुम हायर डिग्री डिफरेंशिएशन भी बना सकते हो। तो अब तक सारे थ्योरी तो हमने कवर कर लिया डिफरेंशिएशन के। अब कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं डिफरेंशिएशन के। क्वेश्चन है y इक्वल टू log x प्लस, तो बोला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 1 0 x y। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हायर डिग्री डिफरेंशिएशन यूज हुआ है कि नहीं, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, तो आपके पास क्या ऑप्शन, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार चेन रूल लगाएंगे, जब चेन रूल लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरे को हम अगर t मान लें तो d log t, तो नीचे dt करना पड़ेगा और फिर इंटू डी टी बाई क्या करना पड़ेगा, dx। तो d log t बाई dt क्या हो जाएगा, 1 बाई टी। तो 1 बाई टी और t की जगह पे क्या है, हमने इसी को तो माना था x प्लस। अब इस t को रेस्पेक्ट किसके, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
dx। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो अपना अलग रहेगा ही। अब यहाँ पर क्या होगा, x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर प्लस डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, डी रूट एक्स बाई डी एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, तो अगर मैं यहाँ पर t ले लूँ तो यहाँ भी t लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो अब इसको मैं अगर यहाँ पे पूरे को t मानूं तो यहाँ भी t आएगा, और फिर इंटू क्या, डी टी बाई डी एक्स। तो t मैंने किसको माना है, जरा देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है। यहाँ पे जो x का तो डिफरेंशिएशन मान कर दिया था, फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करना था तो रूट के अंदर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको t अगर मैं मान लूँ, तो तुमको पता है ना, डी रूट टी अपॉन डी टी 1 अपॉन 2 रूट टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट टी, और t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स यानी कि डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो ये हमारा एक बार का डिफरेंशिएशन आ गया, जरा ध्यान से देखो। अब अगर मैं इसको सेट करूं तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, यहां से ये 2 से 2 गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अगर इसका चलो पहले इसको लिख लेता हूं मैं, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, अब इस पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जरा देखो, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या मिल गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स से मतलब नहीं, हमको तो डी 2 बार डिफ्रेंशिएशन मिलाना है। तो ये तो हमारा एक बार का हो गया। अब हम दूसरी बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स, और इसके अंदर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1/2। ठीक है, रूट नीचे है तो ऊपर क्या बनेगा, -1/2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी चेन रूल लगाऊंगा मैं, तो डी अपॉन डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। क्योंकि ये पूरे को मैं x का पावर n के फॉर्मेट में लेके जा रहा हूँ, तो dx का पावर n, तो नीचे जो dx होना चाहिए, तो देखो dx का पावर n अपॉन dx कर लिया, और जो नीचे किया उसको ऊपर यहाँ एक बार करूँगा, और फिर नीचे में क्या dx। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, -1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2 -1, तो ये क्या बन जाएगा, -1/2 एक्स का पावर -3/2, और x की जगह पे क्या है इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा -1/2, और x की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर क्या -3/2। ये तो सिर्फ इसका हो गया, और अगर इसका मैं करूँ तो अगेन क्या 2x, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये d2y अपॉन dx2, ये क्या आया x, अरे माइनस है तो इसको नीचे ले आओ, माइनस का साइन यहाँ कर लो, इस पावर को एक्सपोनेंट को नीचे लाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, इसका पावर क्या 3/2। ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अब हमको तो इस इक्वेशन में वैल्यू चाहिए था, तो इतना नोट कर लो, ये सारा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, y हमको गिवन था, सबसे पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, सिंपल चेन रूल लगा के सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको डी वाई बाई डी एक्स ये मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि हमको तो इस इक्वेशन में d2y बाई डी एक्स भी चाहिए, तो चलो इसको तो निकाल लिया, रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमको LHS दिया है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हमारे
हमारा LHS क्या है, जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू d2y अपॉन dx2, और उसका वैल्यू हमने क्या निकाला है, जरा देखो, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये है, प्लस एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, और डिवाइड बाई डी एक्स क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 3/2 है, तो अगला स्टेप क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन ये 1 और ये 3/2 इसको नीचे ले आऊंगा, तो 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो नीचे में सिर्फ क्या बचेगा, 1/2, 1/2 का मतलब रूट, यानी कि ये होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है कि नहीं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये RHS क्या आ गया, 0 आया कि नहीं आया, तो जो भी हमको चाहिए था उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हायर डेरिवेटिव अगर हो तो तुम इसको उसके तरफ सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। जनरली हायर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस जेईई में और एडवांस में, जेईई में तो कम ही आते हैं, एडवांस में थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आगे और हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, देखते और क्या क्या क्वेश्चन हम देख सकते हैं। चलो, तो कुछ क्वेश्चन हम डिफरेंशिएशन के बनाते हैं जो जेईई में आए हुए हैं या एडवांस में। क्वेश्चन है x इक्वल टू ई का पावर y प्लस ई का पावर y प्लस ई का पावर y एंड सो ऑन, यह है x का वैल्यू, और पूछा है डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है, जरा देखते हैं। तो यहां से हमको डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। अगर मैं इसको लिखूं x इक्वल टू ई का पावर y प्लस, इसको अगर मैं ढक लूं तो ये फिर से x के जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हमको गिवन है, ठीक है। हमको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, और ये ई का पावर समथिंग है, दोनों साइड लॉग ले लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो दोनों साइड अगर तुम लॉग लेते हो, ln x इक्वल टू ln ई का पावर y प्लस एक्स, तो ln x इक्वल टू y प्लस एक्स कहाँ आ जाएगा, इधर, और इनटू क्या ln e, और ln e क्या होता है, 1 होता है, तो ln x इक्वल टू y प्लस एक्स, ये आ गया इक्वेशन। तो जो ये दिया हुआ था हमारा इतना बड़ा इक्वेशन, वो अब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट कर दो इसको बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, जरा देखो, ln x इक्वल टू y प्लस एक्स, तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ln x क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 1, यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1/x माइनस 1। तो इस तरह से तुम ऐसे एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो एडवांस का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलो,
तो दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड प्लस कॉस मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू √1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कॉन्टिन्यूअस है -1 और 1 से, CONT मतलब कॉन्टिन्यूअस, एंड डिफरेंशिएबल ऑन -1 यानी कि यहाँ दोनों एक में क्लोज ब्रैकेट है, एक में ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है -1 से 1, डिफरेंशिएबल में यहाँ पे 0 हटा दिया कि -1 और 1 के बीच में होगा, बट 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थर्ड में क्या है कि ये -1 और 1 ओपन कर दिया, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है उसी में क्या किया है कि -1 और 1 जो कंटिन्यूटी के लिए क्लोज था उसको इसने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया। और फोर्थ क्या है, डिसकंटिन्यूअस ऑन -1 से, ठीक है। देखते हैं जरा, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। ये जे मेन का क्वेश्चन मैंने सोचा ये जे मेंस का ले लिया जाए और जे एडवांस का ले लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन को जरा देखते हैं, क्या है फंक्शन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कॉस मॉड एक्स, ठीक है। जनरली हम जब ऐसा कुछ देखते हैं तो जहां ये मॉड 0 देता है वैल्यू, वहां जनरली ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है जनरली, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये x बराबर 0 पर होगा, ये x बराबर 3 पर होगा और ये x बराबर 3,5, यानी कि ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये 3 पे होगा और ये 3,5, जहां पे मॉड 0 देता है। क्योंकि ग्राफ इसका जो बनेगा ऐसा बनेगा, इसका भी ऐसा बनेगा, समझ में आया। इसका जब तुम ग्राफ बनाने जाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये दो कोण जहां जहां बनेंगे वहां वहां ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसी पैटर्न को देखते हुए बच्चे गलती क्या करते हैं, अब यहां x-1 इंटू x-2 का मॉड प्लस कॉस मॉड x, तो एक बात तो कंफर्म है कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1,2। ये इन दोनों पर तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 100%। ऑप्शन जरा देखते हैं, ऑप्शन एक अपने पास ये है और एक अपने पास ये है, यानी कि ये दोनों तो नहीं होगा श्योर एंड शॉर्ट। अब ये जो दो बच गए इसमें 0 भी है। अब बच्चे देखते हैं कॉस मॉड x भी तो है और ये कहाँ 0 हो रहा है, x बराबर 0 पे, तो बच्चे यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं क्या, 0, और आंसर हो जाता है गलत, क्योंकि इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये है। कैसे, तो अगर मैं पूछूं कि कॉस मॉड x डिफरेंशिएबल है क्या एट x बराबर 0, तो यस ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि मॉड x के साथ साथ क्या लग गया है, कॉस लग गया है। तो जो cos x का ग्राफ कैसा होता है जरा देखो, अगर मैं cos x का ग्राफ ड्रॉ करूं 0 के आसपास तो कुछ ऐसा होता है, x बराबर 0, तो ये देता है। तो cos x का ग्राफ और cos मॉड x का ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए जो देगा वही नेगेटिव के लिए देगा। तो cos 0.1 वही होगा जो cos माइनस 0.1 होगा, क्योंकि तुमको पता है cos थीटा इक्वल टू cos माइनस थीटा। तो ये थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा, तो ये ग्राफ ऐसा ही रहेगा। तो cos मॉड x का ग्राफ अगर ऐसा ही है तो यहाँ पे कोण तो बना नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कितने टेंजेंट होंगे, एक टेंजेंट होंगे, तो ये 0 पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, एंड ये जरूर मेंशन करेंगे f(x) इज डिफरेंशिएबल एट क्या, x बराबर 0, हेंस ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो और देखो कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है जरा देखो, f(x) हमको दिया है ये और बोला कि कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है। तो कॉन्टिन्यूअस से ज्यादा हमको ध्यान डिफरेंशिएबिलिटी पे देना है जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात आए। यहां पर मुझे सेकंड ऑप्शन क्या दिख रहा है, इसने 0 को हटाया है,
तो सबसे पहले मेरा दिमाग तो यही जाएगा कि जीरो पे चेक कर लेते हैं जरा। क्यों? क्योंकि जीरो पे चेक करने से दो फायदे हैं। एक तो ये कि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तब हम सिर्फ 1 और 3 में चेक करेंगे। तो जीरो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको ये देखना है कि जीरो पर ये डिफरेंशिएबल होगा या जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, क्या कर लो? डिफरेंशिएट एक बार कर लो और देखो क्या होता है। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2√x और x की जगह पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे को x मान लिया और सबसे बड़े वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया। ठीक है, तो मैंने इस पूरे को x मान लिया और रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो 1/2√x और x की जगह पे क्या आ गया। अब इनटू, अब इस ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस। ठीक है, और फिर ये रूट आ गया तो अगेन -1/2√x। ठीक है, और इनटू, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या -2x। तो फाइनली f' x क्या आया जरा देखो, +2x। चलो 2 से मैं 2 को काट देता हूं, तो +x अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करने से फायदा क्या हुआ जरा देखो, यहां पे जरा f' 0 निकालो, तो f' 0 निकालोगे तो यहां 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और 1 माइनस 0 तो √1 1 और 1 माइनस 1 क्या 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इनडिटर्मिनेट आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएशन, तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, तो यहां से हम बोल देंगे क्या कि f' x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो यानी कि ऑप्शन 3 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि अगर एट x बराबर अल्फा fx इज डिफरेंशिएबल, देन f डैश अल्फा मस्ट बी डिफाइंड। अगर किसी भी एक अल्फा पे, किसी भी एक वैल्यू पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो वो वैल्यू अगर मैं उसके डिफरेंशिएशन में पुट करूं तो उसको डिफाइन ही होना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि f' हमने निकाला, अब ये 0/0 आ गया 0 पुट करने पे, तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। और अगर ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, जो मैं पहले भी बताया था, तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और ऐसे अगर आगे सोचे तो भी ये क्या होगा, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पे उसका डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है वो डिफाइन भी होना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि डिफरेंशिएट तो कर दिया, बट जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है वो 0 पर डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए ये 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबल और -1 से 1, ये तो पहले रिजेक्ट हो गया, अब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस बोला है तो ये कंटिन्यूअस तो होगा, तुम इसको चेक कर सकते हो, ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होने का कहीं कोई लॉजिक जो है वो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ध्यान दिया कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है वो उस पॉइंट पे जो है वो डिफाइन भी होना चाहिए। अगर वो डिफाइन उस पॉइंट पे नहीं होता है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये एक तरीका है चेक करने का। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंशिएशन में कई सारे कॉन्सेप्ट देखे, कई सारे सवाल देखे। अगले वीडियो में हम आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ, तो थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रिवाइज करके आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक तो जरूर ही करें और शेयर भी करें बच्चों के बीच में,
क्योंकि बाकी बच्चों को भी इससे काफ़ी सारा बेनिफिट मिल सकता है। और अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ये भी शेयर करें, बच्चों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो दी बेस्ट कंटेंट मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको। जे मेन और जे एडवांस की तैयारी में मदद मिलेगी उससे बहुत सारा। और अगर आपके मन में कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाए और उसमें आप पूछें, हम उसका जो है वो उसको कंसीडर करेंगे और उसका आंसर जरूर देंगे, रिप्लाई भी करेंगे उसका। कोई डाउट हो तो आप डाउट भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, उसको हम सॉल्व करके आपको रिप्लाई करेंगे। कोई टॉपिक पढ़ना हो तो भी आप बोल सकते हो कि हाँ सर हमको ये टॉपिक अलग से पढ़ना है, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो अपलोड जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोरोना जो है वो देश में बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, तो घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो देखते रहें, सेल्फ स्टडी करते रहें और डाउट हो तो हमसे पूछते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।